नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, संसार में 4 प्रकार के आकर्षण होते हैं, जिसमें पहला आकर्षण है पदार्थ का पदार्थ के प्रति, जड़ पदार्थ। जब दो जड़ पदार्थों के बीच में एक खिंचाव होता है उसे आकर्षण कह सकते हैं, या गुरुत्वाकर्षण कह ले, कुछ भी कह ले। जब आप कोई पत्थर उछालते हैं तो वो पृथ्वी की तरफ वापस आता है, ये एक खिंचाव है पृथ्वी का, इसे एक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ऐसे ही हर जड़ पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करता है। पृथ्वी सूर्य के आकर्षण में बंधी है, चंद्रमा पृथ्वी के आकर्षण में बन रहा है। ये जड़ पदार्थों के प्रति एक खिंचाव है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो खिंचाव होता है वह दो व्यक्तियों के शरीर के बीच का है आकर्षण। उस खिंचाव को, उस आकर्षण को आप वासना कह सकते हैं, सेक्स कह सकते हैं। तो वो शरीर के तल पे एक आकर्षण है। कोई व्यक्ति सुंदर लगता है, आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तीसरा तल होता है मन का। जब दो व्यक्तियों के मन एक दूसरे के प्रति खींचते हैं, आकर्षित होते हैं, उस घटना को कहते हैं प्रेम। और एक चौथा तल भी होता है आत्मा का खिंचाव। जब दो आत्माओं के बीच में एक खिंचाव होता है तो उसको कहते हैं श्रद्धा। और जब ये खिंचाव होता है तो कोई भी तर्क कार्य नहीं करता है। काम तो कोई भी तर्क प्रेम के तल पे भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी कई बार वह तर्क में आ जाता है। लेकिन जब श्रद्धा हो जाती है तो वो तर्कातीत हो जाता है, वो कोई बात नहीं सुनेगा। प्रेमी तो एक बार सुन भी सकता है समाज की बात, दूसरे की बात, तीसरे की बात, लेकिन भक्त किसी की नहीं सुनेगा। वो तो कहेगा सिर्फ और सिर्फ जो मेरा आराध्य है, जो मेरा गुरु है, जो मेरा देवता है, या जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। यही होता है कि कई बार जब ये आत्मा के तल से जुड़ जाते हैं तो फिर व्यक्ति अगर पॉजिटिव वे में नहीं गए तो निगेटिव रूप में जाके अराजक हो जाते हैं। लेकिन जब विधायक रूप में होते हैं तो भक्त होकर के भगवान से मिल जाते हैं, सूर हो जाते हैं, मीरा हो जाते हैं, रैदास हो जाते हैं, रसखान हो जाते हैं, भक्त। तो ये 9वां अध्याय उस श्रद्धा की बात है। जब श्रद्धा हो जाती है कि कोई तर्क काम नहीं करता है, तभी ये कार्य करेगा राज विद्या राजगुही। वरना इस अध्याय में जो भी कहा गया है वो समझ में ही नहीं आएगा एक तार्किक व्यक्ति की। क्योंकि इसके पहले के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि यह जो सारा संसार है ये मुझसे ही बना है, मुझसे ही बना रहता है, या उस मेरे द्वारा ही वह पालन पोषण किया जाता है और मेरे ही द्वारा वो संहार भी किया जाता है। मुझसे ही निकलता है, मुझसे ही पालन होता है और मुझ में ही समा जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसमें नहीं हूँ। मैं सारे संसार में व्याप्त हूँ और संसार मुझ में व्याप्त नहीं है, और न मैं संसार में हूँ। यह दो विपरीत बातें कौन पचा सकता है, कौन मान सकता है? वही ना जिसके पास श्रद्धा होगी, क्योंकि वो कहेगा कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं सच्चा भी हूं और मैं झूठा भी हूं, तो आप कहोगे ऐसा कैसे संभव है? या तो आप सच होगे,
सच के साथ हो गए या झूठ के साथ हो गए, दोनों कैसे हो सकते हैं? और आश्चर्य तब होता है जब वो कहते कि मैं सच भी हूँ और झूठ भी हूँ और दोनों के पार भी हूँ और उन दोनों में हूँ, तो और दिक्कत हो जाएगी। लगभग इसी प्रकार की बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि संसार तो मुझसे बना है लेकिन मैं संसार में नहीं हूँ और न संसार मेरे में है और मैं संसार में हूँ भी। यही अतर्क है। तो ये तर्क के पार की बात है। इस तरीके से अब हम आगे के श्लोक में चलते हैं। श्रद्धा को अपने साथ रखते हुए ये मान करके कि अब हमको कृष्ण के अलावा किसी चीज पे कोई श्रद्धा नहीं, वासुदेवा सर्वम। क्योंकि अर्जुन दूसरे अध्याय से लेके 8वें अध्याय तक तर्क कर करके प्रश्न पूछ के इस स्थिति में आ गए थे कि अब उनको लगने लगा कि तर्क से हम नहीं जान सकते। तब कृष्ण भगवान श्रद्धा की बात कह रहे हैं कि अब तू समझ जो वास्तविकता है। अभी तक तो तू समझने के मूड में ही नहीं था। तेरा अगर कॉन्शियस माइंड समझने को तैयार था तो अनकॉन्शियस माइंड नहीं समझने को तैयार था, अनकॉन्शियस माइंड समझने को तैयार होता तो अचेतन मन नहीं समझने को तैयार था। अब तेरे सारे मन गिर चुके, मन ही गिर चुका है। न चेतन मन है, न अचेतन मन है, न अतिचेतन मन है ही नहीं। तो मन आपका गिर चुका है, आप मन के पार जा चुके हैं। तो मन के जब पार हो तो क्या है, श्रद्धा होगी आपके पास। तो अब आइए आगे के श्लोक में चलते हैं। क्या कहते हैं श्लोक पहले पढ़ ले फिर बात करते हैं। श्लोक कहता है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम अहम। सर्वभूतानि सारे भूत सारे पदार्थ, सर्वभूतानि भूत का सारे जीव जड़ जंगम सब कुछ, एवरीथिंग। सर्वभूतानि जो कुछ भी समझ में आता है, जो कुछ दिखता है, जो कुछ भी अनुभव होता है, सब कुछ। सर्वभूतानि कौन्ते, हे कौन्ते यानी अर्जुन, प्रकृतिम यान्ति मामिका। कौन्ते शब्द इसलिए कहा है कि कुंती अर्जुन की माँ का नाम है। कौन्ते इसलिए कह रहे हैं कि देख तू अभी बच्चा है। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ये फलाने का बेटा है, फलाने का बच्चा है, नाम नहीं लेते क्योंकि उसे बालक समझते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक इसी तरीके से बच्चों की तरह समझा रहे हैं। ये कौन्ते अर्जुन भी कह सकते हैं, लेकिन समझिए कि अभी तुम अध्यात्म के क्षेत्र में बच्चे हो, बालक हो। ये कौन्ते सारे भूत सारे पदार्थ या अंतिमामिका मुझ में ही है, शुरू होते हैं मुझी में अंत भी पाते हैं। कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम अहम। कल्प क्षय पुनस्तानि, कल्प की बात हम लोगों ने पिछले अध्याय में जानी कि ब्रह्मा का एक दिन मनुष्य के लाखों साल के बराबर होता है और ऐसे लाखों साल करोड़ों अरबों साल के बराबर ब्रह्मा का जीवन होता है। तो ब्रह्मा का जीवन जब करोड़ों अरबों वर्ष बाद समाप्त हो जाता है तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, जो कुछ भी दिखता है, यह संसार नष्ट हो जाता है। तो कल्प क्षय, यहाँ पे कल्प का अर्थ जब ब्रह्मा का आयु समाप्त हो जाती है, यानी कि प्रलय हो जाती है। प्रलय 3 प्रकार की कही गई हमारे शास्त्रों में, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय। तो नित्य प्रलय जो हर वक्त हो रही है, हर वक्त हर चीज नष्ट हो रही है, हमारा शरीर भी नष्ट हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन सृजन भी हो रहा है।
तो नित्य प्रलय, दूसरा नैमित्तिक प्रलय। तो क्या होता है कि लाखों साल बाद, चतुर्युगी के बाद पृथ्वी पानी में समा जाती है, प्रलय आ जाती है, लेकिन फिर मनुष्य को, समाज को, सृष्टि को रचते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का दिन नहीं खत्म हुआ होता है। लेकिन फिर ऐसे चलते चलते बहुत सारी सृष्टियाँ, बहुत सारे मनवंतर होते हैं, तो फिर ब्रह्मा का भी दिन खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, वो भी खत्म है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ उसी शून्य में, उसी सृष्टि में, उसी देवता में, उसी वासुदेव में समा जाता है। उसे महाप्रलय कहते हैं। जब पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, सितारे, निहारकाएं, नेबुलाएं, सब कुछ उस शून्य, उस ईश्वर में, उस प्रकृति में समा जाता है, उस वासुदेव में खत्म हो जाता है। उस समय की बात करें। कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादौ, तो जब महाप्रलय होती है कल्प के बाद, तो सब कुछ समाप्त होके मुझ में ही विलीन हो जाता है। और कल्पादौ, और फिर कल्प के बाद आदि, फिर कल्प की जब शुरुआत होती है नए कल्प की, तो फिर सृजन होता है मुझी के द्वारा। विसृजा में अहम, फिर मैं उसकी रचना करता हूँ। तो यहाँ पे इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं अपनी उस महालीला को, कि मैं बार बार इस सृष्टि की रचना करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, कल्पों कल्पों के बाद, हर कल्प में करता हूँ। मनुष्य की मनुष्यता के अरबों सालों, खरबों साल बाद। ये उस प्रश्न का उत्तर है, जो मूलभूत प्रश्न मनुष्य के दिमाग में जरूर आता है, बचपन से आता है और व्यक्ति के अंदर आता है। अगर वो पागल या विक्षिप्त नहीं है तो, थोड़ा बहुत भी धार्मिक है, सेंसिटिव है, तो प्रश्न जरूर आता है जीवन में कि यह संसार किसने बनाया है, क्यों बनाया है, कब बनाया है। ये उस प्रश्न का उत्तर है कि हे अर्जुन, ये संसार मैंने ही रचा है, मैं ही इसको समाप्त करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं फिर करूँगा। ये उसी प्रश्न का उत्तर है। ये मनुष्य जाति के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर है। विज्ञान और अध्यात्म में अंतर यहाँ पे भी है। विज्ञान अभी तक तो ये मानता था कि जो कुछ भी है सिर्फ एक संयोग है, एक घटना है। एक घटना घटी बिग बैंग की, कि एक शून्य था, महाशून्य था, विराट शून्य था, ब्लैक होल था, उसमें विस्फोट होता है, फिर ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं, उल्काएं, पिंड सब कुछ बनते हैं। फिर उल्काएं, पिंड, महापिंड ये सब बनते हैं। उनमें से ही एक छोटा सा पिंड सूरज होता है, उससे ही एक छोटा सा पिंड पृथ्वी बनता है। उस पृथ्वी पे जो पदार्थ होते हैं वो बारिश होती है, फिर उसमें अमीबा बनता है, फिर जीव बनता है, जंतु बनता है, फिर एक कोषी, फिर दो कोषी, फिर बहुकोषी, और फिर मनुष्य बनता है। ये डार्विन का सिद्धांत बचा गया था। अब डार्विन की थ्योरी भी फेल हो चुकी है। अब विज्ञान भी कहता है कि नहीं, जो ये पहले की थ्योरी थी कि एक बिग बैंग होता है, एक घटना घटती है और फिर सृष्टि का सृजन हो जाता है अचानक अपने आप, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ एक संयोजन है, एक विचार है, एक कहीं ना प्रोग्रामिंग है। बिना प्रोग्रामिंग के इतना बड़ा विश्व नहीं सृजन हो जा सका, और इतना जटिल, जिनमें इतने सारे नियम हैं, इतने सारे आश्चर्यजनक संयोग हैं। एक संयोग हो तो चलो चलता, हर चीज में संयोग है, ऐसा कैसे संभव है? आप सोच सकते हैं, जरा सी पृथ्वी हिल जाती है, लाखों लोगों का घर तबाह हो जाता है ज्वालामुखी से, भूकंप से। लेकिन वही पृथ्वी 27 डिग्री कुछ सेकेंड अपनी धुरी पे झुकी हुई है और लगातार घूम रही है, बहुत तेजी से घूम रही है सूरज के आकर्षण, और फिर दूसरी गति घूर्णन गति भी होती है। ये दो गतियों को लेकर पृथ्वी घूम रही है। इतने सारी मनुष्य जाति, इतना बड़ा सागर, इतने बड़े पहाड़, इतने सारी जनता को लेकर घूम रही, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता।
और हजारों साल से घूम रही है, क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? हो सकता है किसी दिन तेज घूम जाती है और सब कुछ बिलट जाता, उलट जाता, नहीं हो रहा है। कहीं तो कुछ नियम है ना। क्यों 365 दिन के बाद ही साल होता है? क्यों एक निश्चित समय के बाद दिन और रात्रि होता है? क्यों एक निश्चित समय के बाद पूर्णिमा होती है? क्यों एक निश्चित समय के बाद अमावस्या होता है? कहीं ना कहीं तो उसमें एक क्रम है ना। अगर कहीं व्यतिक्रम होता है तो उसमें भी एक क्रम होता है। ऐसे ही संसार में बहुत सारे आश्चर्य, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे संयोग है। एक संयोग होता तो बात करते ना, हजारों लाखों करोड़ों संयोग कैसे हो सकते? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्तर पे प्रोग्रामिंग होगी, और अगर प्रोग्रामिंग है तो उसको बनाने वाला भी कोई है। अगर कंप्यूटर का एक छोटा सा प्रोग्राम भी अपने आप नहीं बन सकता है, जब तक कि उस कंप्यूटर, उस सॉफ्टवेयर को एक कोई जीवित व्यक्ति, चेतन स्वरूप व्यक्ति नहीं बनाता, तो इतना बड़ा विराट संसार कैसे बन जाएगा? अब तो विज्ञान भी मानने लगा है, स्वीकारा नहीं है, मान रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आज नहीं तो कल मान भी लेगा, स्वीकार भी कर लेगा। अभी तो दबे मुंह स्वीकार करता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन भारतीय मनीषा ने बहुत पहले ही जान लिया था कि यह संसार तो अकारण नहीं बन सकता है, कि जड़ और जड़ के बीच में कोई आकर्षण हुआ, कोई विस्फोट हुआ और बन गया सब कुछ नहीं। कोई ना कोई इसका करता है, भरता है, हरता है। वही करता, वही भरता, वही हरता ही वासुदेव है। वही करता, वही भरता, वही हरता, वासुदेव ही ये बात कह रहे हैं और वही बता भी रहे हैं। इसी चीज को लीला कहते हैं। कृष्ण लीला, रास लीला, राम लीला वही है। लीला, लीला का कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ हो रहा है तो हो रहा है। जैसे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो बच्चों के खेल में कोई नियम नहीं होता है। खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, बस मस्ती है। घरौंदा बना रहे हैं तो बना रहे हैं, बड़ी शिद्दत से बना रहे हैं। छू दो तो भी नाराज हो जाएंगे, लेकिन वही माँ बुलाती है शाम को कि चलो बेटा घर चलो, तो वह खुद ही हंसते हुए उसको तोड़ के चले जाते हैं। ये लीला है। उनके खेल में कोई नियम नहीं होता है। तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे खेलों का नियम नहीं है कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने बैट को गेंद से मारा और दूसरे ने रोक लिया तो आउट हो गया। नियम नहीं है, क्योंकि वो खेल नहीं है। हो रहा है तो हो रहा है। तो ये जो 7वां श्लोक है, उन मूलभूत प्रश्नों का ही एक उत्तर है। वहां तर्क नहीं है। अगर तर्क है तो सबसे बड़ा तर्क यही है कि जो संसार है, जो सृष्टि है, उसका कोई ना कोई तर्क है, वजह है, और वो महावजह वही है, वासुदेव है, जिनकी सब कुछ लीला है। तो अर्जुन तू परेशान मत हो, तो यही जान कि सब कुछ तो मैं ही हूँ, तेरा तो अस्तित्व ही नहीं है। तो बेकार में, फजूल में अपने आप को रखे हुए कि मैं मार दूंगा या मैं मारने वाला हूँ, वो मरने वाला है। अरे ना, तो वो जो मर रहा है मरेगा, उसका अस्तित्व कोई, और जो मारने वाला है उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो सब कुछ मैं ही हूँ। तो मित्रों, ये 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह इसी मामले में गुही है, गूढ़ है, रहस्यमय है कि इस रहस्य का कोई तर्क नहीं है, कोई कारण नहीं है। अगर कारण है तो वासुदेव है, और कारण रहा होगा तो वासुदेव है, और रहेंगे तो वासुदेव रहेंगे, और कुछ नहीं है। वासुदेवा सर्वम। अब कल फिर हम मिलेंगे 8वें श्लोक में, राज विद्या राजगुह नामक 9वां अध्याय पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वह अल्टीमेट नॉलेज क्या है। कौन सी ऐसी बात अर्जुन को बताई भगवान श्री कृष्ण ने जो रहस्यमय है, जो गूढ़ है, जो किसी को बताने योग्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को बताने के योग्य है। अर्जुन यानी कि सुपात्र को। और उस वक्त
जब युद्ध के नगाड़े बज चुके हो, मारने की तैयारी हो, जीवन दांव पे लगा हो, वहाँ पे तो जान बचाने की बात करना चाहिए, जान लेने की बात करना चाहिए। वहाँ पे इस राष्ट्र की बात क्यों? जरूर महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण बात क्या है, इस पर कल फिर चर्चा करेंगे एक बार। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दें। शुभ रात्रि, नमस्कार।